एंटीलिया केस की जांच की आंच महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच गई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में कहा था कि गृह मंत्री देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी, बार, पब और रेस्टोरेंट से वसूली करने के लिए कहा था। हालांकि परमवीर सिंह के आरोपों को राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खारिज कर दिया है। अनिल देशमुख ने कहा कि परमवीर सिंह ने खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए ऐसे आरोप लगाए हैं। मैं परमवीर सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। परमवीर के खुलासे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। बीजेपी आक्रामक हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है। वहीं बीजेपी महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। एनसीपी महाराष्ट्र में पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद गठबंधन वाली सरकार डिरेल होती नजर आ रही है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार में उठापटक के आसार नजर आने लगे हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी एक्टिव हो गए हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के दो नेताओं अजीत पवार और जयंत पाटिल को दिल्ली तलब किया है। इस दौरान अनिल देशमुख को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं इस मसले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत आज दिल्ली जाकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात करेंगे। परमवीर सिंह की चिट्ठी पर संजय राउत ने कहा कि इस मसले पर शरद पवार सही फैसला लेंगे। अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं। किसी भी मंत्री के लिए ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए। यह आत्मनिरीक्षण का समय है। सूबे के मुख्यमंत्री ने इस सरकार का सम्मान काफी मजबूती से बचाए रखा है। संजय राउत ने कहा कि सभी को पैर जमीन पर रखने चाहिए। सहयोगी दलों को गिरेबान में झांकने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह शाम 4 बजे के करीब कोलकाता में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी के मुताबिक घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए 2 करोड़ लोगों के सुझाव लिए गए हैं। घोषणा पत्र में आयुष्मान भारत योजना को बंगाल में लागू करने का वादा हो सकता है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा हो सकता है। वहीं बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में पिछड़े वर्ग के लिए काफी संख्या में स्कूल देने का वादा कर सकती है। घोषणा पत्र जारी करने से पहले अमित शाह पूर्वी मिदनापुर में एक रैली करेंगे और फिर कार्यकर्ताओं और जिला स्तर के नेताओं से मिलकर चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। वहीं एग्रा में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी आज बीजेपी में शामिल होंगे। शिशिर अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगे। गौरतलब है कि बंगाल में 294 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होगी। देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण के बावजूद कोरोना मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। 114 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 43,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,846 नए मामले सामने आए और 197 लोगों की जान चली गई। हालांकि बीते दिन 22,956 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,15,99,130 हो गए हैं। वहीं अब तक 59,755 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,11,30,288 लोगों को कोरोना का मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,09,000 हो गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.38% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। एक्टिव केस बढ़कर 2.5% हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 8वां स्थान है। बता दें कि देश भर में अब तक 4,46,03,841 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 5वें मुकाबले में इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर 5 मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। T20 क्रिकेट में टीम इंडिया की यह लगातार छठी सीरीज जीत है। इंडिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 224 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर 188 रन ही बना सकी। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा गया। वहीं विराट कोहली को सीरीज में 3 अर्धशतकों की मदद से 232 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। सीरीज जीतने के बाद कप्तान कोहली ने कहा कि वह आईपीएल के 14वें सीजन में भी ओपनिंग करेंगे। कोहली ने कहा कि मैं आईपीएल 2021 में भी ओपनिंग करने जा रहा हूं। पहले मैं कई नंबरों पर बल्लेबाजी कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे पास मजबूत मिडिल ऑर्डर है। निश्चित रूप से रोहित को टॉप पर लाना पसंद करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JK 24/7। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।